नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित पाठ टोपी के बारे में बताऊंगा। पाठ का सारांश इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सर्जन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त यह कथा राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराती है। राजतंत्र तथा प्रजातंत्र के बीच के अंतर को समझाने में यह कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक गौरैया और गौरा, गौरैया अर्थात मादा और गौरा नर के माध्यम से उन दोनों के जो संबंध हैं वो बहुत घनिष्ठ संबंध थे। वह दोनों सदैव साथ साथ उठते बैठते, सोते जागते, हंसते रोते थे। एक शाम गौरैया ने गौरे से कहा, देखो आदमी कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितना अच्छा लगता है। गौरे ने तुरंत विरोध करते हुए कहा कि कपड़े पहनने से आदमी बदसूरत लगने लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ढक जाती है। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गौरे ने कहा, कपड़े पहनने से आदमी की जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। कपड़ा पहनते ही उसकी हैसियत का पता चल जाता है। आदमी आदमी से सतरये भेद समझ में आने लगता है। वह कपड़े पहनकर लाज ही नहीं ढकता, काम करने वाले हाथ पैर भी ढक लेता है, सिर की लटें टोपी से ढक लेता है। हम तो नंगे ही सही। गौरैया बोली, आदमियों के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मुझे भी टोपी पहनने का मन करता है। गौरे ने कहा, तुम टोपी कहां से लाओगी? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है और अपनी टोपी सलामत रखने के लिए अनेकों टोपी पहननी पड़ती हैं। तू इस चक्कर में मत पड़। गौरा तनिक समझदार था, पर गौरैया जिद्दी और धुन की पक्की थी। अगले दिन जब वे प्रतिदिन की तरह दाना चुगने निकले तो घूरे पर उन्हें रुई का फाहा अर्थात रूही का फोहा मिल गया। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। गौरे ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरे जैसे ही बहुत सारे बावले आदमी फिर रहे हैं। जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया, वह बावरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरे ने उससे कहा कि रुई के फोहे से टोपी तक का सफर तुझे पता नहीं है। गौरैया रुई का फाहा लिए दुनिया के पास गई। उसने गौरैया की रुई धुनने से मना कर दिया, पर गौरैया ने उससे कहा कि उसे पूरी मजदूरी मिलेगी। उसने धुनिया को आधी रुई मेहनताने में दी। अब धुनिये ने खुशी खुशी रुई धुन दी। गौरैया धुनी हुई रुई लेकर कोरी के पास गई। वह राजा का काम मुफ्त में करने जा रहा था। उसने सोचा यह गौरैया भी मुफ्त में काम कराएगी, इसलिए उसने उन दोनों को भाग जाने के लिए कहा। गौरैया ने उसे काम के बदले आधा सूत देने की बात जब कही तो कोरी प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गया। उसने महीन तथा लच्छेदार सूत काट दिया। कता सूत लेकर गौरैया और गौरा बुनकर के पास गए। उसने दोनों को भगाना चाहा कि इनका काम भी मुफ्त में करना पड़ेगा। गौरैया ने साहस से कहा कि बुनकर आधा तू ले ले और आधा मुझे दे दे। हम जैसे तैसे फ्री में काम नहीं करवाते हैं। उसने तुरंत प्रसन्न होकर दबीज कपड़ा बुन दिया। उसने आधा कपड़ा अपनी मजदूरी के रूप में लेकर आधा गौरैया को दे दिया।
अब तक उनका 3/4 काम हो चुका था। उत्साह में भरकर दोनों दर्जी के पास पहुंचे। दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी से 9वीं बेटियां जो जन्म लिया था उसके लिए झबले तैयार कर रहा था। दर्जी यह काम बेगार में कर रहा था। उसने गवरैया से कहा, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। उसकी बातें सुनते ही गवरैया ने कहा कि हम बेगार में कुछ नहीं करवाते। इस कपड़े की 2 टोपियां सिल दो, एक स्वयं ले लो तथा दूसरी मुझे दे दो। उसने अत्यंत मनोयोग से अर्थात सहर्ष 2 टोपियां सिलकर एक गवरैया को दे दी और एक अपने पास रख ली। गवरैया ऐसी सुंदर टोपी पाकर झूम उठी। उसने टोपी पहनकर गवरे को दिखाया। गवरे ने उससे कहा, तू तो रानी लग रही है। तो गवरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो राजा। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनकर गवरैया उड़ते उड़ते महल के कंगूरे पर जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने टहलुए से तेल की मालिश करा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गवरैया ने कहा, यहां के राजा के सिर की टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने गवरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी। राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली और अपने सिर पर रख ली। अब गवरैया ने कहना शुरू किया कि मेरी टोपी में 5 फुंदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने उस जरासी चिड़िया की गर्दन मसलने, पंख नोच लेने का आदेश दे दिया। एक सिपाही की गुलेल ने वह टोपी गिरा दी। दूसरे ने वह टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने जा ही रहा था कि उसकी खूबसूरती, कारीगरी का नायाब नमूना देखकर जड़ हो गया, अर्थात स्तब्ध खड़ा रह गया। वह सोचने लगा, उसके मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई। राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई। दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। इसी प्रकार सबने एक एक करके बुनकर, कोरी और धुनिया ने भी यही जवाब दे दिए। क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया। अवैधान का आश्वासन पाकर दुनिया ने कहा, महाराज, यह जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा हमको दे देती थी। इसके पास कुछ भी न था, फिर भी आधा दे देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत आती गई, अर्थात खूबसूरती आती गई। गवरैया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, यह बेकार की नहीं है। यह राजा तो कंगाल हो गया है,